आवाज। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना पाटनी और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी स्पीड न्यूज। अब वक्त हो गया है शब्द बाण का। पीएम मोदी ने विपक्ष पर एक बार फिर बड़ा हमला बोला। पीएम ने कहा, विपक्ष ना तो खुद कोई काम करता है, ना ही किसी को करने देता है। पीएम ने विपक्ष पर नई संसद और कर्तव्य पथ के विरोध को लेकर भी तंज कसा। कुछ बातें जब हम देखते हैं तो मन को पीड़ा भी होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढरे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे, न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। देश ने आज की और भविष्य की जरूरतों की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवाई। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है, लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो उसका भी विरोध किया गया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया, उसका निर्माण किया, तो इसकी भी सरेआम आलोचना करते उनको शर्म नहीं आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है। हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। और कुछ राजनीतिक दल चुनाव के समय तो सरदार साहब को याद कर लेते हैं, लेकिन आज तक इनका एक भी बड़ा नेता स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जाकर के सरदार साहब की इस भव्य प्रतिमा के न दर्शन किए न उन्हें नमन किया। ज्ञानवापी में एसआई सर्वे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि केंद्रीय गुंबद के नीचे की जगह खोखली होने का संदेह है और गुंबद के बगल में जो हिस्सा कृत्रिम रूप से ढका हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी। ग्राउंड जीपीएस मशीन का, ग्राउंड पोजिशनिंग सिस्टम का और लैंड सर्वे में हमेशा इसको उपयोग किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल वेस्टर्न वॉल की काफ़ी डिटेल्ड स्टडी हुई। वेस्टर्न वॉल से लेके बैरिकेडिंग तक का जो एरिया था उसमें जो घास वास थी उसको हटाया गया, जो तहखाने थे उसको क्लीन किया गया, वहाँ पे एग्जॉस्ट वगैरह की व्यवस्था लगाई जा रही है। बहुत सारा वहाँ पे मलबा है उसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है कि उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किया जा सके। जो सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हॉलो साउंड आ रही है वो मैंने पॉइंट आउट किया, वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। साथ ही साथ जो सेंट्रल डोम के बगल में एक जगह है नीचे जाने का जो रास्ता बना हुआ है जिसको आर्टिफिशियल एरिया से कवर किया है, उसको भी पॉइंट आउट किया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये एक लंबा इन्वेस्टिगेशन है, धीरे धीरे काम चल रहा है और ये काम धीरे धीरे ही होता है। ज्ञानवापी केस की हिंदू पक्षकार रेखा पाठक ने कहा कि तहखाने में मलबा हटाकर सर्वे का काम किया जा रहा है और पश्चिमी दीवार पर नरसिंह भगवान जैसी आकृति भी मिली है। खाना में जो ब्याज जी नंदी के सामने जो तहखाना है उसमें का थोड़ा मलबा हटा के और उसमें थोड़ा साफ सफाई हुआ है और उसी का मतलब फोटोग्राफी वीडियोग्राफी ये सब हुआ है। और पश्चिमी वेस्टर्न उधर दीवार का आप लोग देखते करें पूरा हो रहा है सर्वे। ऊपर हम लोग को जाने को नहीं मिला, ऊपर मस्जिद के अंदर भी हुआ है और मस्जिद के अंदर नागर शैली मिला है। ऐसा है ना कि पश्चिमी दीवार पे जैसे नरसिंह भगवान नहीं रहते उसी तरह का आकृति मिली है। ये सब मूर्ति उर्ति नहीं मिला है, कोई मूर्ति नहीं मिला है। और तो आप लोग पिछले सर्वे में देखे खंडित मूर्तियां हैं, बस वही है सब और कुछ नहीं। अभी कुछ नया नहीं ना? अभी नया कुछ नहीं। अभी क्या दीवालों की नपाई हो रही है केवल? नपाई हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, वीडियोग्राफी हो रहा है, यही सब वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, ये सब हो रहा है। लेकिन जो कुछ मिला अभी हम लोग को नॉलेज में भी नहीं आया है। ज्ञानवापी सर्वे पर असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बाबरी मस्जिद जैसा नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी को लेकर सीएम योगी के बयान पर भी एतराज जताया। प्रदेश के एएसआई की रिपोर्ट आएगी,
तो बीजेपी आरएसएस एक नैरेटिव सेट करेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आने से पहले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने ये बात कही थी कि बिल्डिंग पुकार कर बयान दे दिया। वो नैरेटिव सेट कर रहे थे। अब जैसा एएसआई का रिपोर्ट आएगी, नैरेटिव सेट किया जाएगा पूरे देश में। उसके बाद मेरे को खदशा ये है, हम उम्मीद करते कि ना हो हमको सुन लीजिए, हमको खदशा है कि कहीं 23 दिसंबर ना हो जाए, हमको खदशा है कहीं 6 दिसंबर ना हो जाए। खदशा है, एप्रीहेंशन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो है हमको। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री राम कथा कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कथा में आए लोगों से राम को आत्मसात करने का तरीका बताया। राम के चित्र को मंदिरों में मत रखिए, भारत के लोगों राम के चरित्र को अपने दिलों में रखिए। आप जब तक आपके दिलों में रामचरित्र मानस नहीं होगा, सनातनियों से प्रार्थना है, घर घर रामचरित्र मानस रखिए, पढ़िए। आप जब हमारे पास आए ना पहली बार, पूर्व मुख्यमंत्री जी, आपने एक ही बात बोली, महाराज जी 15 साल पहले हमने हनुमान जी महाराज का विग्रह बनवाया है। 15 साल पहले हमारे मन में आया कि हनुमान जी ने बुलाया है, वही इनके मुख से कहलवा रहे हैं कि अब कथा हो जाए। हमने बिना कोई विचार किए किंतु परंतु सोचे, हमें लगा सिमरिया वाले हनुमान जी ने बुलाया है, वो इस नालायक के मुख से राम कथा सुनना चाहते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी कथा के दौरान हिंदू राष्ट्र का मुद्दा भी उठाया और उन्होंने अपने भक्तों को ये सपना सच करने का रास्ता भी दिखाया। मान मेरा कहना क्या मानना है पूछो। माथे पे टीका, घर के बाहर झंडा, मुख पर जय श्री राम, यही हमारे हिंदू राष्ट्र की भावना हो। इसलिए उठाओ दोनों हाथ, आज ही सुधर जाओ। और कौन कौन अपने मन में प्रण लेकर आज से भक्ति का लेकर जाएगा? कौन कौन अपने घर के बाहर झंडा लगाएगा? पक्का ना भैया? इसलिए हम कह रहे हैं, ये जीवन बार बार मिलने वाला, काम करो और आराम करो, पर मुख में राम रखो। कभी गलत मत करो, चरित्र के परिपक्व रहो। चित्र की पूजा नहीं होती, चरित्र की होती है। इसलिए चरित्र के पक्के रहो, वाणी के पक्के रहो। कांग्रेस नेता उदित राज ने राहुल गांधी को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता 24 घंटे में वापस ले ली गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सजा पर रोक लगाने के बाद भी अभी तक सदस्यता बहाल नहीं की गई। जो ना भी बोला हो उसको मिस रिप्रेजेंट करना, और जैसे एक तरफ से आलू डालो तो दूसरी तरफ से सोना, ऐसे सारे भ्रांतियाँ या इस तरह के अफवाह फैला कर के इमेज खराब करने का काम बहुत किया था। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद में उस इमेज से निकले हैं। उसके बाद में हिमाचल का चुनाव और कर्नाटका का, फिर इंडिया, तो ऐसे में राहुल गांधी जी एक लीडर हैं, कांग्रेस के लीडर हैं, इंडिया के लीडर तो सब लोग मिल करके, तो उनको बहुत बड़ी चुनौती और डर लग रहा है। और डर ना लगता तो जिस तरह से सदस्यता 24 घंटे में ख़त्म किया है और आधारहीन मुकदमा चलाया गया और जजमेंट गलत कराया गया, वो सब इसी की दिशा में है। 24 घंटे के अंदर सदस्यता गई थी, 24 घंटे के अंदर सदस्यता बहाल कर देना चाहिए। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ लोगों ने राज्य को और राज्य के लोगों को गुमराह किया, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित हो रही है और आवाम भी जागरूक हुई है। एक पुरानी कहावत है, थोड़े दिन के लिए कुछ लोगों को गुमराह किया जा सकता है, लेकिन सब लोगों को सदैव के लिए गुमराह नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ लोगों ने
नागरिकों को गुमराह करने की कोशिश की थी। उनकी ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में न लगाकर जम्मू कश्मीर के बिखराव और पिछड़ेपन के लिए उनका इस्तेमाल किया गया था। लेकिन आज यहाँ की आवाम जागरूक हो गई है। नागरिकों ने देखा कि आर्थिक समता और शोषण की समाप्ति ने उनके व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में किस तरह का बदलाव पैदा किया है। आज हर एक नागरिक और ख़ास तौर से नौजवान अपने लिए और अपने परिवार के लिए बेहतर जिंदगी का निर्माण करने में जुटा है।